Hi dear friends, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about class 11 Biology chapter Morphology of flowering plants. In this chapter we are mainly discuss about the structure of flower and inflorescence first, right? So in this video we are mainly concentrating the structure of flower, right, and what are the different types of flower and what you mean by an inflorescence. First you have to understand what you mean by the flower and inflorescence. Flower is actually nothing but it's a modified shoot, right? So if it is a part of the shoot, that means you can see that this is the shoots part, right? So if in the end, right, so in the apical meristem it will be have some changes जिसमें थोड़ा सा change होकर, right, it will convert into a floral meristem, then we will name it as a flower. तो जो शूट होती है जो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट एपिकल मेरिस्टम विल बी देयर, राइट. वो मेरिस्टम को थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट, देन इट कैन कन्वर्ट इनटू ए फ्लोरल मेरिस्टम. यू कैन सी दैट, राइट. ये हमारा जो लीफ प्राइमोडियम वगैरह सब कुछ होती है, राइट. सो ये नॉर्मल मेरिस्टम है, शूट मेरिस्टम है, राइट. सो जिधर से लीफ वगैरह ओरिजिनेट होती है, सो धीरे धीरे इट कैन कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टम. ऐसे है तो इट कैन कॉल्ड एज ए फ्लावर, राइट. सो देर यू कैन सी दैट देर विल बी नो internode, or you can see that will be condensed, right. So internodes do not elongate here and the axis get condensed. तो जो internodes होती है, that means leaf के बीच में जो area होती है, that's actually called internodes, right. So वो internodes actually इधर elongate नहीं होती है और ये पूरा axis धीरे धीरे condense होकर it will be changed into the flower structure, right. So apex, it's a tip में you can see that it can produce various floral appendages, right. So florals की flower की जो जो parts होती हैं वो सब कुछ produce करती हैं, right. You can see that laterally and the successive node instead of leaves. So normally उधर nodes produce करना था, right, rather than leaves, right. So leaf की जगह you can see that there will be nodes, you can see that in this apex part, right. And at the tip of that shoot, right, that will be converted, right. You can see that converted into a flower. If it is a solitary, एक है तो उसको हम flower बोलते हैं. If it is in a group है, so that will be inflorescence, that we will discuss next, right. So I hope you understand what you mean by a flower. It's nothing but एक shoot tip की, right, उधर उसका normal meristem की continuously growth होती है. We learned about the meristem and all in the 9th class, right. So you hope you remember that what it is, right. तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स आर द शूट टिप और द रूट टिप wherever कंटिन्यूस ग्रोथ एक्टिविटी होती है. तो ये इधर हमारा शूट टिप की उधर कंटिन्यूस एक्टिविटी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में थोड़ा सा चेंज आकर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर मेरिस्टम, राइट. उसकी वजह से उधर की बाकी जो ग्रोथ है लीफ की प्रोडक्शन वगैरह अरेस्ट हो जाती है. एंड यू कैन सी दैट जो पहले पार्ट है दैट विल बी धीरे धीरे एक फ्लावर अपेंडेजेस फ्लावर की बाकी पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि सेपल बाकी पूरा ग्रोथ वगैरह, राइट. एंड यू कैन सी दैट सो वो धीरे धीरे एक इफ सोलिटरी पार्ट में आ जाती है तो इट विल बी ए फ्लावर, राइट. नाउ इफ इट इज ए इन्फ्लो दैट मीन्स इट इज नॉट सोलिटरी, ए क्लस्टर ऑफ अरेंजमेंट है तो उसको हम बताती है इन्फ्लोरेसेंस. सो सिंगल है, सोलिटरी है तो वो एक फ्लावर है. इफ इट इज इन द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स की फॉर्मेट में है तो वी कैन नेम इट एज इन्फ्लोरेसेंस. जैसे कि ये फ्लावर में आप दिख रही है, इट्स नॉट ए सोलिटरी फ्लावर, राइट. सो हियर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर. तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलती है, राइट. सो बेस्ड ऑन वेदर द अपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो, राइट. हम दैट मीन्स पहले क्या होती है, एक टिप डायरेक्टली फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, उधर उसका ग्रोथ फिनिश होती है. बट इन्फ्लोरेसेंस के केस में यू कैन सी दैट ये एक में कन्वर्ट हो गया, यू कैन सी दैट अगेन वो जो ग्रो कर रही है इधर इसी केस में देख लो, इधर फ्लावर में कन्वर्ट हो गया फिर भी ग्रो कर कर अगेन फ्लावर्स बना रही है, राइट. सो ऐसे हो रही है नहीं हो रही है. अकॉर्डिंग टू दैट ये इन्फ्लोरेसेंस को हमने दो में डिवाइड किया है, एक है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड दूसरी है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. व्हाट यू मीन बाय दिस? Racemose के केस में you can see that, you can see the picture, then you will have a clear understanding, right. So the main axis continues to grow, right. जो main axis है वो continuously होती है, तो you can see that this one, right. तो पहले flower में वो convert हो गया, उसके बाद भी वो main axis छोड़ती नहीं है, short branches it's finished, right. टिप में वो flower बना दिया, बट मेन एक्सिस जो वो है वो कंटिन्यूसली ग्रो अगेन फ्लावर बनाएगा, इट विल गो लाइक दैट, राइट.
एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन. एक्रोपेटल की मतलब है बड़ा फ्लावर्स जो है वो नीचे, छोटा फ्लावर्स दैट मीन्स न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स इन द टिप, राइट. सो यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन. तो रेसिमोस में एक्रोपेटल सक्सेशन में यू कैन सी दैट द फ्लावर्स विल बी देयर. साइमोस के केस में क्या है, इधर द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, राइट. तो उधर लिमिटेड ग्रोथ है, जो मेन एक्सिस है वो डायरेक्टली एक फ्लावर में आ जाती है. सो उधर लिमिटेड ग्रोथ है एंड देयर विल बी हैविंग ब्रांचेस, वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो गए, फिनिश. सो हियर इट्स नॉट लाइक रेसिमोस, उधर उतना फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होती है, राइट. इसका एक्चुअली हल्का से डिफरेंट है. मेन एक्सिस को उधर ही जब भी फ्लावर प्रोडक्शन होती है उधर ही फिनिश होती है. इट विल नॉट ग्रो फर्दर. द ब्रांचेस एक्चुअली यू कैन सी दैट उसमें से और भी फ्लावर आती है. तो पहले इधर देख लो, फर्स्ट जो फ्लावर है उसका नीचे की तरफ है बाकी जो छोटा न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स होती है. तो फर्स्ट जो फ्लावर्स है दैट्स आर द ओल्ड फ्लावर, द बड़ा फ्लावर्स यू कैन से दैट, और द ओल्ड फ्लावर्स एंड द टिप ऑन द टिप in the upside, और नीचे की तरफ you can see that newly produced flower. That means you can see that. So this is actually at the बेसी पेटल सक्सेशन, बेसी पेटल ऑर्डर में बताती है. इधर एक्रोपेटल ऑर्डर, दैट मीन्स फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर्स एट द बॉटम, फिर उसमें से न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स आती है. तो यू कैन सी द न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स एट द टिप, राइट. सो दिस इज एक्रोपेटल सक्सेशन विच यू कैन सी इन द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस ने जो है, जो पहले ओल्डर फ्लावर्स एट द टॉप एंड जो स्मॉल फ्लावर्स, न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स एट द बेस, राइट. तो इसलिए बेसी पेटल सक्सेशन बोलती है. Now we are going to discuss about what you mean by a flower, right. So हमारा angiosperm flowering plants में the reproductive organ है हमारा flower. It's a reproductive unit, right. So of the sexual reproduction, right. So sexual reproduction होने के लिए जो reproductive organ है, male and female part containing reproductive organ है हमारा flower, right. So flower को there will be a pedicel part which is actually the holding part, we can say that, which is called the stalk of the flower, right. उसके बाद you can see that there will be a thalamus, थोड़ा सा swollen part, right. उसको receptacle भी बोलती है, right. And you can see that there will be some reduced leaf-like structure जिसको हम sepals बताती हैं, right, which is actually at the base of the pedicel, right. So you can see that, right, उसके भी पहले, राइट, यू कैन सी दैट ब्रैक्स होती है, यू कैन सी दैट कुछ फ्लावर में, राइट. सेपल्स एक्चुअली बड स्टेज में जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा भी इट विल नॉट सीन इन एवरी प्लांट, राइट. तो यू कैन सी दैट रिड्यूस्ड लीफ एक्चुअली यू कैन फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल, जिसको हम दैट ना ब्रैक्स बोलती है. कुछ फ्लावर्स में होती है ये, हिबिस्कस वगैरह में यू कैन सी दैट, नॉट एज ए सेपल, सेपल्स तो अलग है. एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट इन सम फ्लावर्स, उसको ब्रैक्स बोलती है, राइट. सो दोज फ्लावर्स विद ब्रैक्स दे आर ब्रैक्टेड एंड दोज फ्लावर्स विदाउट ब्रैक्ट उसको एब्रैक्टेड बोलती है, राइट. And you can see that the sepals will be the sepals are actually the leaf-like structure which is on the base of that petal, you can see that. So ये sepals की main function है, जो flower bud stage में होती है तो उसको protect कर देती है, right. So that also you can see here. हम अभी तक हमने बता दिया था इसका, और इतना मेन पार्ट नहीं है, उसका नीचे की पार्ट है द स्टॉक और द पेडिसिल, उसके बाद थैलामस और द स्वेलन पार्ट, राइट, रिसेप्टेकल. फिर इसमें एक छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका बेस में ही है हमारा दैट ना व्हाट से पेडिसिल की बेस में यू कैन सी दैट पेडिसिल के साथ साथ एक छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रैक्स बोलती है. वो हर एक फ्लावर में होना कोई ज़रूरी नहीं है, यू कैन सी हियर, राइट. तो ये देख लो पेडिसिल की उधर छोटा सा, इतना भी नहीं होती, इसके भी छोटा होती है, यू कैन सी इन द फ्लावर, राइट. Now, एक typical flower को what are the main parts we have to learn, right? So actually the total part को हम essential part and non-essential part में divide करती है. That's actually you can see that जो accessory organs जो calyx and corolla, right? So calyx जो है हमारा सेपल्स की ग्रुप को हम कैलिक्स बोलती है, ग्रुप ऑफ सेपल्स. कोरोला है जो पेटल्स की ग्रुप है, ये नहीं है तो भी हमारा रिप्रोडक्शन होगा. सो इसको नॉन एसेंशियल वर्ड्स बोलती है. ये है बहुत अच्छा है, इट हैज़ इट्स ऑन फंक्शन, बट ये नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन होगा, राइट. नाउ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द एसेंशियल ऑर्गन, फ्लावर की फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन है, तो उसके लिए वो ऑर्गन के बिना तो काम नहीं चलेगा, राइट. सो द एसेंशियल ऑर्गन जो बोल रही है वो एंट्रीशियम एंड गाइनीशियम है. गाइनीशियम द फीमेल पार्ट, right, and andrecium the male part, right. So now we will have a clear look. You can see here in the picture, right, this is the sepal,
a group of sepals are called calyx. This is the petal. Group of petals are called corolla. Now this is the male part. You can see that that's actually, you can see that there will be a filament. On the filament there will be anther, right? Anther ki अंदर you can see that the pollen grains will be there, right? So ये total structure, ये anther and filament मिलकर हम बताती है stamen, which is actually nothing but the andrecium, the male reproductive part of the flower, right? Now if it is a gynesium, you can see that, right? They have three parts mainly, right? There will be a pollen grain receiving part, that's actually हमारा stigma, right? And ovary which contain the ovules, right? Or ovary or stigma के बीच में there will be stalk like structure, the pathway which is actually connecting the stigma and ovary, उसको हम style बताती है, right? So this together will called as carpel, right? Or the pistil, that also we will learn, and then they can be called as gynesium, the female reproductive part, right? So one by one we will learn that more in detail. Some flowers like lily, right, the calyx and corolla are not distinct, right? जो लिली वगैरह में you can see that आपने देखा होगा कुछ स्पेशल प्लांट्स है लिली में, ये कैलिक्स जो है हमारा सेपल्स और पेटल्स वो सेपरेट नहीं है, वो अटैच्ड है तो उसका एक स्पेशल नाम बोलती है जिसका नाम है पेरियांथ, राइट? पेरियांथ बोलती है. यू कैन नॉट इवन सेपरेट द कैलिक्स एंड कोरोला, तो उसको हम बताती है पेरियांथ, राइट? सो इफ एक दैट ना फ्लावर को एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम दोनों होती है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, तो उसको हम बताती है बाइसेक्शुअल फ्लावर. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे हिबिस्कस, राइट? इफ ओनली वन पार्ट इज देयर, दैट मीन्स आइदर एंड्रीशियम नहीं तो गाइनीशियम, उसको यूनिसेक्शुअल बोलती है, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. जैसे कि हमारा वाटरमेलन की फ्लावर्स, पपाया, नटमेग की फ्लावर्स वगैरह, आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होती है उसमें, राइट? नाउ हम कुछ टाइप्स ऑफ फ्लावर है, इसका सिमेट्री कैसे है, कैसे डिवाइड कर सकती है, उसके हिसाब से हमने फ्लावर में कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है. जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक, राइट, विच इज एक्चुअली शोइंग रेडियल सिमेट्री. उसका मतलब है इफ़ यू डिवाइड द फ्लावर इन एनी that na what to say any plane which must be passing through the central axis, you will get equal half, right? तो हम बताती है रेडियल सिमेट्री है. इफ इट इज इन रेडियल सिमेट्री हम उसको बोलती है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, राइट? नाउ द सेकेंड वन इज ज़ाइगोमॉर्फिक. ज़ाइगोमॉर्फिक मीन्स जो एक ही प्लेन में इफ यू आर डिवाइडिंग देन ओनली यू विल गेट टू हाफ्स, राइट? टू इक्वल हाफ्स. और कैसे भी प्लेन में आप डिवाइड करो तो उसको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, राइट? सच फ्लावर्स आर कॉल्ड ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, राइट? ये सब कुछ आपने देखा होगा आपके घर में वगैरह मोस्टली अवेलेबल फ्लावर्स है, राइट? ना कुछ फ्लावर्स होती है आप कैसे भी डिवाइड करो कि उसका पेटल्स हर एक पेटल्स अलग अलग में होती है, कैसे भी डिवाइड करो कोई सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, राइट? सच फ्लावर्स आर कॉल्ड, उसमें सिमेट्री ही नहीं है तो एसिमेट्रिक और इरेगुलर फ्लावर्स, यू कैन से दैट, राइट? नाउ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दैट वी आर गोइंग टू लर्न. दैट मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर शोइंग द रेडियल सिमेट्री, राइट? दैट मीन्स कोई से भी प्लेन में उसको डिवाइड करो यू विल गेट इक्वल हाफ्स, राइट? विच मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, राइट? So flower can be divided into the two equal radial halves in any radial plane passing through the central axis. इसका main जो example है mustard, right? Datura, right? You can see that chilli, right? ये सब कुछ इसका example है which are actinomorphic in nature. You can see the picture here so that you will have a clear understanding. Now ज़ाइगोमॉर्फिक हमने बता दिया था विच इज शोइंग बाइलैटरल सिमेट्री, मीन सिर्फ एक प्लेन में आपने डिवाइड किया है देन ओनली यू विल गेट दैट इक्वल हाउस. तो एक वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन हम बता सकती है, राइट? सो फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाउस ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, राइट? इसका एग्जाम्पल है हमारा पी प्लांट, राइट? और यू कैन सी दैट हमारा नॉर्मल पी, ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस आर देयर, कोई सा भी पी ले लो सेम टाइप की फ्लावर, यू कैन सी दैट. उसके अलावा गुलमोहर, हमारा मे फ्लावर बोलती है इसको, मे फ्लावर, राइट? मे फ्लावर और गुलमोहर जो है इसमें भी सेम, यू कैन सी दैट ओनली वन हाफ यू विल गेट दैट. एंड अनदर वन इज दैट द कैसिया. This is actually golden color की है cassia, right? So it's most commonly in Rajasthan and all, you can see that, but actually it is a state flower of Kerala, right? So it's mostly commonly you can see in Rajasthan and all, right? Summer time में mostly it's very beautiful, it's having a golden color, right? So these all flower you can see that they are actually showing bilateral symmetry or the zygomorphic, right? So you can see that two equal halves only you will get when they are divided in a particular
वर्टिकल प्लेन. नाउ एसिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक फ्लावर्स आर वेरी मोस्टली यू कैन सी दैट ऑर्किड की वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज दर यू कैन सी दैट एसिमेट्रिक है. दैट मीन्स कितने भी कैसे भी प्लेन में आप डिवाइड करो यू विल नॉट इक्वल हाफ्स, राइट. सो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड asymmetrical, right, flowers, right. So you can see that canna varieties, सारे canna varieties जो है वो सारा asymmetric है. There are so many canna varieties are there. ये most commonly available है और ये भी available, you can see that, right. So this is everywhere, whether in which state or what, wherever it is, you can see that this is very common. अभी if according to the number of appendages, कितना appendages होती है, राइट, दैट मीन्स यू कैन से दैट द पेटल्स जो है उसके हिसाब से हम ये फ्लावर्स को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस ऐसे डिवाइड कर सकती है. इफ़ द फ्लोरल अपेंडेजेस आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स इसको जो पेटल्स होती है आइदर 3, 1 2 3, नहीं ये तो मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे है, उसको बोलती है ट्राइमेरस, राइट. इफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट मल्टीपल ऑफ 4 और 4 ऐसे हैं तो इसको टेट्रामेरस बोलती है, राइट. इफ 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और कुछ फ्लावर्स ऐसे होती है मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे है तो उसको बोलती है पेंटामेरस, राइट. नाउ कैलिक्स की पोजीशन, कैलिक्स हमने ऑलरेडी बता दिया, इट्स एक्चुअली द ग्रुप ऑफ सेपल्स, राइट. कोरोला that means actually group of petals and andrecium, andrecium means the male part. ये सब कुछ की पोजीशन के हिसाब से इसकी बराबर हमारा ओवरी किधर होती है, that means ये तीनों की बराबर ओवरी किधर पोजीशन किया है उसके हिसाब से हम फ्लावर्स को और भी डिवाइड करते हैं. एक्चुअली हियर द पोजीशन ऑफ ओवरी हम सिंपली बता सकती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ओवरी, राइट. जिसके हिसाब से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम के हिसाब से. तो वी हैव डिवाइडेड इनटू हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, राइट. सो हाइपोगाइनस वन बाय वन वी विल लर्न, देन यू विल हैव ए क्लियर आइडिया. हाइपोगाइनस की स्पेशलिटी क्या है, जो गाइनीशियम दैट मीन्स हमारा ओवरी पार्ट है विच इज ऑकरिंग एज हाईएस्ट पोजीशन, बाकी जो पार्ट है इसका नीचे देख लो, ये ऊपर इसके नीचे है, बाकी सारे पार्ट्स को अरेंज किया है. सो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, इसलिए इधर बताते हैं ओवरी सुपीरियर ओवरी है. इसका एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल वगैरह, यू कैन सी दैट. तो हियर यू कैन सी दैट द ओवरी ऊपर, उसके नीचे बाकी सभी को अरेंज किया है, राइट. तो हाइपोगाइनस ओवरी, राइट, हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें ओवरी सुपीरियर, राइट. नाउ पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या होती है, यू कैन सी दैट गाइनीशियम सिचुएटेड इन द सेंटर, सेंटर में है वो मेल पार्ट, ओवरी पार्ट जो है वो सेंटर में है. एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट, ये थैलामस की रिम दैट ना उसका यू कैन सी दैट रिम ऑफ द थैलामस, यू कैन सी दैट उसके उधर यू कैन सी दैट रिम में, जस्ट रिम में इट इज अरेंज्ड, राइट, ऑलमोस्ट इन द सेम लेवल, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे एक ही लेवल में अरेंज किया है, रिम ऑफ द थैलामस, यू कैन सी दैट. तो इसलिए हम बताते हैं ओवरी जो है ना तो इंफीरियर ना तो सुपीरियर, हाफ इंफीरियर बता सकती है, ऊपर भी नहीं है बिल्कुल नीचे भी नहीं है, एक बीच वाला पोर्शन, राइट. सो इसलिए हाफ इंफीरियर बताती है. इसका मोइन एग्जाम्पल है हमारा रोज में, राइट, रोज यू कैन सी दैट, एंड प्लम, राइट, पीच वगैरह वेराइटी में पेरीगाइनस फ्लावर होती है एंड द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, राइट. नाउ द थर्ड टाइप हम बताते हैं, दैट्स एक्चुअली एपीगाइनस. सो फ्रॉम द नेम इट्स यू कैन इजली अंडरस्टैंड, एपीगाइनस में यू कैन सी दैट द ओवरी इंफीरियर है, सबसे नीचे, राइट. सो ऊपर वाला हाइपोगाइनस, बीच वाला पेरीगाइनस एंड सबसे नीचे दैट्स एक्चुअली इंफीरियर वाला, दैट्स हमारे एपीगाइनस. सो हियर यू कैन सी दैट द मार्जिन ऑफ द थैलामस ग्रो अपवर्ड, राइट, एंड एनक्लोज द ओवरी, दैट मीन्स पूरा ओवरी को कवर कर देती है. तो नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाती है. Completely they will fuse and they will get into a that now what to say knob like structure नीचे, right, you can see that, right. The other parts of the flower rise above the ovary, ऊपर आकर ओवरी बिल्कुल अंदर है, राइट. सो ऊपर आकर इसके ऊपर ग्रो कर देती है. तो मेनली हमारा एग्जाम्पल्स है जो गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. रे फ्लोरेट्स हम जो बोल रही है सनफ्लावर में यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर, द ओवरी जो है ये नीचे वाली पॉट्स है, राइट. सो दिस इज एक्चुअली एक एक फ्लोरल्स है, दैट्स वाई वी आर टेलिंग रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, राइट.
So here you can see that the disc floret and ray floret, right? So here this is actually you can see that the special structure, right? So such ovary, inferior ovary जो है flower को, जिसको हम बताते हैं epigynous flower. Now what are the main parts of flower, right? So हमने already बता दिया it has calyx, corolla, androecium and gynesium. We will have a clear look into it all these parts, right? The first part जो है वो calyx है, right? Calyx हमने बता दिया it's a group of sepals है, right? The outermost whorl of flower को calyx बताती है. It's made up of sepals, right? Generally वो जो sepals जो बोल रही है which will be green in color एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है. इसका मेन फंक्शन होती है, हमने ऑलरेडी बता दिया, जब भी फ्लावर बड स्टेज में होती है ये कैलिक्स विल प्रोटेक्ट द एंटायर फ्लावर. सो इसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ही है, राइट? सो कैलिक्स कैन बी एक्चुअली गैमोसेपालस, दैट मीन्स इधर इट कैन बी यूनाइटेड. जैसे कि आप देख लो इधर कोई भी सेपल आप सेपरेट नहीं कर सकती, वो पूरा यूनाइटेड है, राइट? एक साथ है, राइट? उसको बोलती है गैमोसेपालस, राइट? इफ इट इज सेपरेट, अलग अलग कर सकती है, उसको हम बोलती है पॉलीसेपालस. सेपल्स आर फ्री. तो इसी चैप्टर में एक्चुअली यू हैव टू लर्न सो मेनी टर्म्स आर कमिंग, तो उसको समझ कर लर्न करना है एक पेपर में. इफ यू आर राइटिंग ऑल दीज टर्म्स एंड सो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं दैट्स एक्चुअली द कोरोला, राइट? सो कोरोला जो है हमने ऑलरेडी बता दिया था, इट्स अ ग्रुप ऑफ पेटल्स है, राइट? सो द वर्ल इनर टू द कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर जो वर्ल है उसको हम पेटल बोलती है, राइट? सो वह पेटल्स की ग्रुप को हम कोरोला बताती है, राइट? कोरोला इट्स एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. बट इधर स्पेशलिटी यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द कोरोला की नेचर एंड ऑल वी कैन डिफरेंट कोरोलास आर देयर, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. कोरोला की स्पेशलिटी क्या, इट विल बी ब्राइट इन कलर. नॉर्मली जो हमारा सेपल्स, राइट, कैलिक्स जो है वो ग्रीन इन कलर है, पर्टिकुलर कलर कुछ नहीं है. बट जो पेटल्स यू कैन सी दैट वेरियस वैरायटी रेंज ऑफ कलर. इसका मेन रोल जो है जब भी पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेशन एजेंट को अट्रैक्ट करना है, सो द वेरियस कलर विल हेल्प दैट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड अदर पॉलिनेशन एजेंट्स, राइट? सो ये भी, इसमें भी हमारा सेपल जैसा ये कोरोला कैन बी इंडिविजुअल, राइट? बिल्कुल सेपरेट हो सकती है. उसको हम पेटल्स आर फ्री हम बोलती है, उसको पॉलीपेटालस कंडीशन बोलती है. इफ दे आर फ्यूज्ड, राइट, उसको हम बोलते हैं जैसे कि दतूरा में वगैरह दिस पेटल्स आर फ्यूज्ड, राइट? सो देन वी कैन से दैट दे आर गैमोपेटालस कंडीशन, राइट? शेप है, कलर है, ये सब कुछ हर एक प्लांट में अलग अलग में होती है पेटल्स की, राइट? एंड यू कैन सी दैट ये कोरोला इफ इट विल बी इन ट्यूबुलर शेप, द ट्यूबुलर बताती है. कुछ में यू कैन सी दैट बेल शेप्ड कोरोला ऐसे भी होती है, बेल शेप्ड, राइट? बेल शेप्ड कोरोला भी दिख सकती है, राइट? ट्यूब जैसा यू कैन सी दैट ट्यूब, राइट? ट्यूब जैसा भी आप दिख सकती है, राइट? इवन यू कैन सी दैट फनल की जैसा यू कैन सी दैट पर्टिकुलर फनल जैसा भी यू कैन सी दैट, राइट? इवन व्हील शेप्ड, अलग अलग व्हील की शेप में भी यू कैन सी दैट. सो कोरोला की शेप, साइज एंड टाइप एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. तो अभी हमने फ्लावर पार्ट्स में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सिर्फ, राइट, कैलिक्स, राइट? सो हम सिर्फ कैलिक्स के बारे में लर्न किया है एंड कोरोला के बारे में, कैलिक्स एंड कोरोला, राइट, लर्न किया है. रिमाइनिंग एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, और बिकॉज उसका अरेंजमेंट वगैरह वी हैव टू से सम मोर इन डिटेल, सो वी विल हैव द क्लियर आइडिया इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.